कोई कहता था इंजीनियर बनेगा, कोई कहता था डॉक्टर बनेगा, कोई कहता था विद्वान बनेगा, कोई बोलता था अरे नहीं वकील बनेगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो तो साक्षात भगवान के दर्शन करेगा, राधा रानी के दर्शन करेगा, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करेगा। यह आज जो अनुभव आपको बताने जा रहा हूं अद्भुत अनुभव है। आंखें बंद करके सुनिएगा, आपको साक्षात दर्शन होंगे भगवान के। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। 1979 बंगाल के जिला बाखरगंज में एक बच्चे का जन्म हुआ, इंदुभूषण बसु। बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ाई में अव्वल, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत होशियार। सबको लगता था ये बच्चा कमाल करेगा, कहीं प्रोफेसर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। लेकिन किसी को नहीं पता था कि 20-22 साल की उम्र में वो बच्चा अपना घर छोड़ देगा, बांके बिहारी की सेवा में लग जाएगा। 20-22 साल की उम्र में इंदुभूषण जी ने कलकत्ता के नागेंद्र मठ से संत श्री ध्यान प्रकाश जी से दीक्षा ली। उन्होंने इनका नाम रखा ज्योति प्रकाश। ज्योति प्रकाश जी के पिता निशिकांत बासु जी, उन्होंने बचपन से ही सिखाया था कि जो कुछ भी है बस कृष्ण ही है। कृष्ण के अनन्य भक्त थे इनके पिता। बचपन से इनको कृष्ण से मोह था, भगवान से बहुत प्यार करते थे। इसलिए इतनी छोटी सी उम्र में सब कुछ छोड़ करके आ गए वृंदावन, बांके बिहारी की सेवा कर। बांके बिहारी को देखा, बांके बिहारी से मिले, अनन्य भक्त थे, भाव विभोर रहते थे। बांके बिहारी की सेवा करने लगे, फूलों की सेवा। सेवा इतनी आसानी से तो मिलती नहीं है, लेकिन लगाव, प्रेम इतना अद्भुत था। कहीं कहीं से फूल चुनकर लाते और बांके बिहारी की सेवा में लगा देते। हुआ यूं कि चोरी करने लगे फूल। अब खरीदते कहां से, पैसे तो थे नहीं। जहां भी फूल लगे दिखते, सुंदर सुंदर फूल दिखते, लाते और भगवान की सेवा में लगा देते। इनको लगता था कि जितने भी फूल वृंदावन में खिलते हैं ना, वो सिर्फ मेरे बांके बिहारी के लिए खिलते हैं, मेरे ठाकुर के लिए खिलते हैं। ये सारा वृंदावन मेरे बांके बिहारी का, मेरे ठाकुर का है। ये लोग तो खामखा आकर के यहां रहते हैं और सोचते हैं कि इनका घर है, नहीं, मेरे बिहारी जी का है। तो जगह जगह से फूल चुनकर लाते और भगवान की सेवा करते। भगवान की सेवा इनको मिल गई थी। अच्छा, इस दौरान हुआ क्या, कहीं भी फूल तोड़ने घुस जाते थे तो कई बार मार भी लगी, लोगों ने गुस्सा भी किया, गालियां भी दी, मारा भी, एक बार तो हवालात भी चले गए। तो ऐसी दशा चल रही थी इनकी। तो वृंदावन में एक सेठ थे, श्री हरगुलाल जी। उन्होंने कहा कि आगे से तुम मेरे बगीचे से फूल ले लेना, कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो फिर इन्होंने चोरी बंद कर दी। भगवान के अनन्य भक्त थे, बहुत दिन भगवान की सेवा की। एक दिन लगा कि बहुत दिन हो गए हैं सेवा करते करते, दर्शन ही नहीं दे रहे बांके बिहारी, मिल ही नहीं रहे हैं। तो इनको पता लगा कि नंदगांव है, नंदगांव जाता हूं, वहां तो उनका खुद का घर है, वहां तो जरूर आते होंगे, गैया चराने आते होंगे, अपने दोस्तों के साथ खेलने आते होंगे, वहां जरूर आते होंगे, वहां चलता हूं। और ये चले गए नंदगांव, नंद महल। वहां जाकर के भगवान की सेवा करने लगे। अब नंद महल में रहते रहते भी बहुत दिन हो गए, लेकिन इन्हें ठाकुर कहीं दिखाई नहीं दिए। जब ठाकुर कहीं नहीं दिखाई दिए तो सारा वृंदावन इनको जानता था कि एक फूल बाबा है। उम्र बढ़ती जा रही थी, प्रेम अद्भुत था। तो साधु संतों ने समझाया कि कोई बात नहीं, बिहारी जी के दर्शन हो गए ना, इतनी जिद क्यों कर रखी है। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अब अनशन पे बैठूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा, भूखा मर जाऊंगा। जब तक मेरा कन्हैया मुझसे आकर नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा। और इन्होंने अनशन शुरू कर दिया। अब अनशन पर बैठ गए, भूख हड़ताल हो गई, जिद थी बिहारी जी से मिलना है। बिहारी जी स्वप्न में आए, बिहारी जी को देखा। बिहारी जी ने कहा कि सुनो, जिद से तो मैं किसी से नहीं मिलता, मैं प्रेम से मिलता हूं। मुझे पाना चाहते हो तो सिर्फ प्रेम रखो, जिद नहीं। उत्तर दिशा की ओर जाओ। जब आंख खुली तो एकदम हड़बड़ाए, भागे। ठाकुर जी ने कहा उत्तर दिशा की ओर जाओ। उत्तर दिशा की ओर क्या, बरसाना।
नंदगांव से बरसाना की तरफ बढ़ लिए। चलते रहे चलते रहे चलते रहे। बोले कि बरसाना भेज रहे हैं, राधा रानी रहती है, प्रेम की बात कर रहे हैं मेरे ठाकुर, तो वहीं जाना पड़ेगा। राधा रानी प्रेम है मेरे ठाकुर का, और ठाकुर किसी को भी मिलते हैं तो प्रेम से मिलते हैं, जिद से नहीं मिलते, किसी को भी जिद से नहीं मिलते, उन्हें हट पसंद नहीं है। और भगवान तो प्रेम से ही मिलते हैं, भगवान से हट क्यों करनी है, किस लिए करनी है? प्रेम से पुकारो, ठाकुर जी चले आएंगे। तो ठाकुर जी ने राह दिखाई बरसाना की, बरसाना की तरफ चल पड़े बाबा। अब बरसाना पहुंचे लाडली जी के महल के नीचे, तो वहां एक व्यक्ति मिला। व्यक्ति ने इनको प्रसाद दिया। इनको लगा कि जैसे राधा रानी ने स्वागत किया है। राधा रानी को पता था कि नंदलाल ने भेजा है मुझे, मेरे ठाकुर ने भेजा है मुझे, तो इसलिए प्रसाद पहले भेज दिया ताकि मैं अनशन तोड़ लूं। ये सोचा और वो प्रसाद ग्रहण करके अनशन तोड़ा। राधा रानी के महल में गए, अद्भुत दर्शन किए, वहां देख करके भाव विभोर हो गए, भजन करने लगे, कीर्तन करने लगे, बस वहीं के हो गए। अब मन में सिर्फ एक ही बात थी, राधे 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 राधे, सुबह शाम राधे राधे। इनके भोजन की व्यवस्था अपने आप हो जाती थी। बताते हैं कि बहुत बार तो ऐसा हुआ कि खुद राधा रानी खाना खिलाने आई, पर इनको बाद में एहसास होता था, इनका भोजन अपने आप इनके पास पहुंच जाता था। राधा रानी के भजनों में लीन रहते थे, बस राधे 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 राधे। अब एक दिन हुआ यूं कि इनका मन भर गया, इनको फिर से याद आई कन्हैया की, ठाकुर की, बिहारी जी की। बोले कि नहीं, बहुत दिन हो गए, आया नहीं मिलने, मुझसे नहीं रहा जा रहा, मुझे मिलना है। इस दौरान ये अपने आप को राधा रानी की सखी कहने लग गए थे, सखी भाव में रहते थे। तो राधा रानी से आज्ञा ली कि मैं जा रहा हूं बिहारी जी के पास, वहीं रहूंगा, मिलना है मुझे। और वापस आ गए वृंदावन। वृंदावन वापस आए तो पता लगा निधिवन नाम की एक जगह है जहां रोज रास रचाने ठाकुर जी आते हैं, राधा रानी आती है। तो पहुंचे निधिवन। अब इनको सब जानते थे फूल बाबा के नाम से। निधिवन पहुंचे, वहां जाकर के इन्होंने सेवा ली, सोहिनी सेवा। सोहिनी सेवा ली। सोहिनी सेवा यह होती है कि वहां पर सुबह जो है झाड़ू लगाई जाती है, कंकर पत्थर हटाए जाते हैं, क्योंकि इनको पता था कि रात में राधा रानी आती हैं, कान्हा जी आते हैं, यहां रास रचाते हैं निधिवन में। तो ये सोहिनी सेवा करते थे। प्रातःकाल उठ करके वहां सफाई करते थे, कोई कंकर पत्थर रह ना जाए, क्योंकि रात्रि में मेरे कान्हा जी आएंगे, राधा रानी आएंगी। एक बार हुआ यूं कि रात्रि में राधा रानी और कान्हा जी रास रचा रहे थे अपनी गोपियों के साथ, और राधा रानी के नुपुर जो हैं वो टूट गए, घुंघरू बिखर गए। तो गोपियों ने घुंघरुओं को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके फिर से पिरोया, राधा रानी के पैर में बांधा। राधा रानी ने अपने घुंघरू देखे तो एक घुंघरू कम था। चिंता का विषय हो गया। गोपियों ने फिर से ढूंढा, लेकिन घुंघरू कहीं नहीं मिला। तो राधा रानी ने गोपियों से कहा कि सुनो, वो जो मेरी फूल सखी आती है ना सुबह सोहिनी सेवा करने, उससे जाकर पूछना, क्योंकि वो यहां की सफाई करेगी, तो उसे पता होगा कि घुंघरू कहां है, उसे मिलेगा घुंघरू। अब इधर फूल बाबा अपने ध्यान में रहते थे, उन्हें पता था कभी ना कभी तो मेरी राधा रानी, मेरी सखी मुझसे मिलने आएगी, मुझे पता है गोपियों को भेजेगी, पूछेगी नुपुर कहां है, क्योंकि ये सेवा तो मैं ही करता हूं। ध्यान में थे, ये ध्यान में थे। इधर गोपियां आई और गोपियों ने आके कहा कि सुनो बाबा, श्यामा प्यारी का नुपुर गुम हो गया है, तुम्हें मिला वो घुंघरू? तो बाबा ने कहा हां, नुपुर तो मिला है, लेकिन मुझे क्या पता कि वो श्यामा का है या शाम का है। तो गोपियां बोली मतलब? बोला मतलब ये कि तुम कह रही हो कि वो श्यामा प्यारी का है, पर मैं तो उसी को दूंगा जिसका है। अब जब तक मुझे विश्वास ना हो जाए कि वो श्यामा का है या शाम का है, तब तक मैं दूंगा नहीं। तो ये तो मैं खुद देखूंगा अपनी आंखों से कि वो घुंघरू किसका है। जब मैं देख लूंगा तब दे दूंगा। गोपियां वापस गई, राधा रानी को जाकर ये बात बताई कि उन्होंने ऐसा कहा।
राधा रानी मुस्कुराई। फूल सखी बड़ी चालाक है, चतुर है, और चतुर हो भी क्यों ना, मेरे ठाकुर की भक्त जो है, कान्हा की भक्त जो है, कृष्ण तो कृष्ण है, उनके भक्त भी वैसे ही हैं। तो राधा रानी ने फूल सखी को बुलाया। अब बाबा पहुंचे राधा रानी के सामने। बाबा राधा रानी से बोले कि सुनो, श्याम जी को भी बुलाओ, जिसका नुपुर कम होगा उसे नुपुर दे दूंगी, मैं तुम्हारी सखी हूं ना, सच कह रही हूं। अब बुलाने पर श्याम जी भी आए और राधा रानी भी। यही तो चाहिए था बाबा को। दोनों के चरण सामने थे, चरणों को देख रहे थे। घुंघरू तो हाथ से छूट गया, आंखों में श्रु आए, शरीर कांप रहा था। राधा रानी के और ठाकुर जी के चरण सामने थे। अब जिसे ठाकुर जी के चरण दिख जाए, राधा रानी के चरण दिख जाए, और रह ही क्या जाता है। पूरे जीवन की तपस्या सफल हो गई। बताते हैं कि फूल बाबा ने राधा रानी और ठाकुर जी के चरणों में अपने प्राण त्याग दिए। वहीं विलीन हो गए कृष्ण, वहीं विलीन हो गए राधा रानी। अनन्य भक्त थे, बड़ा प्रेम करते थे। कभी वृंदावन जाओ तो फूल बाबा के बारे में सुनना, सब जानते हैं उन्हें। साक्षात दर्शन दिए थे भगवान ने। कहते हैं कि जैसे हमारे बाके बिहारी बाके हैं, वैसे ही वो फूल बाबा भी बड़े बाके थे, जिद्दी थे, इसलिए फूल तोड़ के लाते थे कहीं कहीं से। भावना देखो कितनी खूबसूरत थी कि मेरा वृंदावन जो है वो सिर्फ मेरे बिहारी का है और किसी का नहीं है। यहां की हर चीज मेरे बिहारी की है, उसी हक से तोड़ते थे फूल। ऐसा प्रेम विरले भक्तों में होता है, अद्भुत भक्त थे। ऐसा विश्वास होना चाहिए, ऐसा प्रेम होना चाहिए, फिर तो ठाकुर जी आएंगे मिलने, राधा रानी आएंगी मिलने, जरूर आएंगे। हमेशा अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।